रस की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप मत करिए। आपको 100% कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आप जितना भी जानते हो, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, कहीं पर स्किप ना करें। चैनल पे बाकी आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। रस क्या होता है? देखिए, जैसे रस का तात्पर्य होता है स्वाद से। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो हमें अलग अलग जो है स्वाद की अनुभूति होती है, तो वही होता है रस। रस होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा जो है वो रस को माना है। काव्य की आत्मा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? आत्मा माना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रस को काव्य की आत्मा किसे माना गया है? किसे माना है? रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। एक यहाँ से आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि जो साहित्य है, साहित्य की आत्मा रस है, यह किसने माना है? तो ये माना है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ एक करके व्यक्ति हैं, विश्वनाथ करके एक व्यक्ति हैं, जिनकी एक रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में ये कहा गया है कि जो रस है वो साहित्य की आत्मा है। वो साहित्य की क्या है? आत्मा है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है ये भी पूछा जाए। तो जो काव्य की आत्मा है वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, साहित्य की आत्मा है वो माना है आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, यहाँ पर रस की बात हो रही है। ठीक है, तो साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो ये होती है, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति। ठीक है, आनंद भूति। हालांकि हम लोगों ने अपने समय में कभी भी रस का आनंद नहीं उठाया, जब हम लोग हाई स्कूल में या इंटर में थे। सच्चाई है कि भाई कब रस ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ, खाली मॉडल पेपर से पढ़ लिया करते थे और पेपर दे आते थे, लेकिन हम लोगों को कभी रस की अनुभूति नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, रस में साहित्य का अर्थ, जो साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति। और रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य में रस को साहित्य की आत्मा किसने माना है? ये माना है आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, देखो रस के अवयव क्या होते हैं? रस के अवयव या रस के अंग, ये भरत मुनि ने रस के अवयव या रस के अंग जो है माने हैं 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव बोलते हैं इसको, और विभाव और अनुभाव। तो ये जो है रस के अंग होते हैं, जिसमें स्थायी भाव की संख्या आपसे पूछी जाए तो 9 बताना है, हालांकि 8 होती है। मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या 8 होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, संचारी या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 होती है। विभाव हमारे 2 होते हैं, एक आलंबन एक उद्दीपन होता है। और अनुभाव जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। अनुभावों की संख्या 8 होती है, लेकिन भेद दोस्तों अलग अलग होते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए संचारी भाव क्या होता है? तो संचारी भाव जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में होते हैं, मतलब जो स्थायी भाव जो हमारे 9 है ना, उनकी सहायता करने के लिए जो भाव होते हैं वो होते हैं संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाएं, वे संचारी भाव कहलाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। ये हमारे अंदर जो है घटते बढ़ते रहते हैं। और भरत मुनि जो रस के प्रणेता माना जाते हैं, प्रणेता भरत मुनि को एक नाट्य शास्त्र, ठीक है, उसमें रस के बारे में वर्णन किया गया है। तो भरत मुनि जो है रस के प्रणेता माने जाते हैं। तो इनके अनुसार ये पानी में उठते अपने आप ही विलीन हो जाने वाले बुलबुलों के समान होते हैं संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। और इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। और देख लो भाई कौन कौन सी है। देखो हर्ष है, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। निर्वेद देखिए स्थायी भाव में भी आता है और संचारी भाव में भी आता है। धति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा, अपसमार, व्याधि, मरण। तो 33 हो गए। ठीक है, 33 हो गए। तो हमारी संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऐसा है भरत मुनि ने भावों की संख्या मानी है 49। भरत मुनि ने भावों की संख्या 49 मानी है। इसमें देखिए, जिसमें आपका संचारी भाव हो गया कितना? संचारी भाव हो गया आपका 35। अनुभाव आपके हो गए, अनुभाव आपके कितने हो गए? 8। और ये जो आपके क्या होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव आपके हो गए 9।
तो भैया कितने हो गए 8, क्योंकि ये निर्वेद यानी शांत रस को स्थायी ये रस ही नहीं मानते हैं। तो 8 जो होते हैं इनके हिसाब से, भरत मुनि के हिसाब से 8 जो होते हैं रस होते हैं, तो 8 ही स्थायी भाव होंगे। तो 8 8 16 3 19 और ये 4। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा भरत मुनि ने रस में भावों की संख्या कितनी बताई है। भावों की संख्या, तो यहाँ पर कुल भावों की संख्या को बता देनी है। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, ये सब आपस में क्या है, भाव हैं। एक भाव समझते हैं ना, भावना, भाव या एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये 49 माने गए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो संख्या इसकी 33 है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 34 दिखी जाएगी। तो देखिए ऐसा है, कुछ किताबों में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को भी एक रूप से संचारी भाव माना है। ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन देखा है मैंने टीजीटी या पीजीटी में देखा था मैंने जब मैं प्रीवियस के क्वेश्चन चेक कर रहा था, उसमें ये माना गया है तो कि जो आचार्य देव हैं, आचार्य देव ने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है। इनके अनुसार एक छल होता है, छल, बेईमानी वगैरह, छल भी एक संचारी भाव है। तो यहाँ पर मैंने उसको हटा के मैंने आचार्य देव को ज़्यादा वरीयता दी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बना ही बनाए पेपर में, ठीक है। आप मेरे सामने घटना चक्र रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें मैंने देखा है, तो इसके हिसाब से जो है इसमें क्वेश्चन आया हुआ कि आचार्य देव ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है, तो भैया 34 मानी है। और उनके हिसाब से 34वां कौन सा है, वो है आपका छल, ठीक है, छल है। अब देखते हैं हम लोग विभाव। तो विभाव में कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। तो आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रय अनुसार, एक होता है विषयानुसार, ठीक है। आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। देखो आलम्बन क्या होता है कि जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे, मतलब सामने आपके कोई आप नायक है, आप नायिका है, तो नायिका के ऊपर जो मतलब जो आपके अंदर भाव आ रहा है, जो आपके अंदर भाव आ रहा है, वो भाव उस नायिका पर जो है निर्भर करता है, तो वो होता है आलम्बन, ठीक है। और जैसे श्रृंगार में नायक नायिका जो है परस्पर क्या होता है, आपस में जो है आलम्बन विभाव है, क्योंकि नायिका आपको देख रही है, नायक जो है, अगर आप नायक मतलब नायक नायिका को देख रहा है, नायिका नायिका को देख रही है, और एक दूसरे पर जो है ये विभाव, ये आलम्बन विभाव एक निर्भर कर रहा है। मतलब समझे, जैसे आप एक पुरुष है और आप एक महिला को देख रहे हैं, तो महिला आपको जो है एक अच्छी लग रही है, तो जो महिला के देख के आपके अंदर जो भाव आ रहा है वो डिपेंड करता है उस महिला पर, तो वो है आलम्बन। तो आलम्बन भाव जो होता है ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है आश्रय आलम्बन, एक होता है विषय आलम्बन। तो जो आश्रय आलम्बन होता है, आश्रय मतलब क्या हुआ कि आपने किसी स्त्री को देखा और आप मोहित हो गए, तो आपके अंदर जो प्रेम भावना जाग रही है वो होती है आश्रय। और विषय क्या होता है कि इस महिला को आपने देखा है, तो वो महिला विषय आलम्बन हो गई, वो क्या हो गई, महिला विषय आलम्बन हो गई, ठीक है। तो आलम्बन समझ गए होंगे। अब उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन जो ये आपके अंदर जो आलम्बन है, आलम्बन जो है उस भाव को बढ़ा जो रहा है वही होता है उद्दीपन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्त्री है, स्त्री की सुंदरता तो आपने देखी प्राकृतिक रूप से, आप उसको देख के मोहित हो रहे हैं, लेकिन जो उसने माला पहना हुआ है, तो माला देख के आप और मोहित हो रहे हैं, तो वो होता है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या होता है कि उस भाव को उद्दीपन यानी तेजी दे, वह उद्दीपन भाव कहलाता है। जैसे देखिए चांदनी हो गई, सुगंध हो गई, माला यानी उसने कोई परफ्यूम डाल रखी है, आप उससे मोहित हो रहे हैं, तो वो उद्दीपन यानी उस भाव को वो तेजी दे रहा है, तो वो उद्दीपन भाव हो गया। तो विभाव कितने प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आलम्बन के प्रकार नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अनुभाव क्या होता है, तो आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो अनुभाव होते हैं। जैसे आपने कोई स्त्री देखी पार्टी में और आप खुश हो गए, मार बिल्कुल गदगद हो गए, तो ये जो आपका अनुभव दिख रहा है ये इसी की बात कर रहा है। तो आलम्बन और उद्दीपन के कारण जो आपके सामने जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको बाहर लाने वाला जो काम होता है वही होता है अनुभाव, ठीक है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4, देखिए अनुभाव की संख्या दोस्तों पूछे तो आपको हमेशा 8 लगानी, अनुभाव के भेद पूछे तो आपको 4 लगाने हैं, ठीक है। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव क्या होता है समझो। कायिक अनुभाव ये होता है कि काया मतलब आप उसकी सुंदरता, जो उसकी काया, उसकी बनावट देख के जो आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है वो होता है कायिक अनुभाव, ठीक है। जैसे कायिक अनुभाव मतलब जैसे कि कोई स्त्री है, आपको देख के पलके झुका रही है या पलके उठा रही है या आँख ही मार रही है, तो वो होता है कायिक अनुभाव, ठीक है। या हाथ मिला रहा है, तो वो होता है कायिक अनुभाव। तो काया का अर्थ क्या होता है, शरीर। जहाँ नायक नायिका अपने शारीरिक रूप से आपको इशारे करके या आपसे कुछ करके मतलब जो भाव उत्पन्न करा रही है वो होता है कायिक अनुभाव। वही होता है वाचिक अनुभाव। तो वाचिक अनुभाव क्या होता है, वाचिक का अर्थ होता है मतलब बातचीत करके, आप बातचीत कर रहे हो कि हाँ यार आप बहुत सुंदर लग रही हो, लड़के कह रही हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल कौवा लग रहे हो, तो ये सब बातें जो करती है ना,
इसी को बोलते हैं वाचिक अनुभाव। तो ये अनुभाव का प्रकार है। एक होता है सात्विक अनुभाव, जो हम लोग संख्या देखते हैं कि अनुभावों की संख्या वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत मानी जाती है 8। तो सात्विक अनुभाव क्या होता है? सात्विक अनुभाव देखो, सात्विक अनुभाव मतलब क्या होता है कि जो मतलब मन के अंदर बातें रहें, मन के अंदर आप कुछ कह ना सके, ठीक है, जैसे कि बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, वो वाला हाल है कि आपसे कोई शब्द कोई कुछ कह दे लेकिन आप जो है कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब मन में बात रख रहे हैं। जैसे आप मतलब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप बहुत करते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं किसी से, तो वो होता है सात्विक अनुभाव। वो क्या होता है? देखिए, आपसे अगर पूछे कि अनुभाव, ऐसे क्वेश्चन आया है पेपर में कि अनुभाव के 2 भेद बताइए, अनुभाव के 2 भेद बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ पर कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव माना गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव माना गया है अनुभावों के भेद बताने पर, ठीक है। अगर अनुभाव की संख्या पूछे, अनुभाव के भेद अगर आपसे पूछे, तो अनुभाव के भेद में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है, जो एक और जो है आहार्य अनुभाव, जो आहार्य अनुभाव जो है ना, इसको भरत मुनि ने नहीं माना है, ठीक है। अनुभाव को नहीं, ये आहार अनुभाव को नहीं माना गया है, इसलिए इसकी संख्या कभी कभी 2 भी होती, 3 भी होती और 4 भी होती। तो अनुभावों किस हिसाब से आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आहार अनुभव क्या होता है? तो आहार अनुभव का मतलब होता है वस्त्र, यानी कोई स्त्री या पुरुष एक बढ़िया पहनावे के तौर पे आपको आकर्षित करे। जैसे कि कोई आपने लड़की देखी, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छा सूट पहना है, उस पर सूट कर रहा है, मतलब वो इस पर जो है आकर्षक और बना रहा है, तो वो होता है आपका आहार्य अनुभव, ठीक है, आहार्य अनुभव। आप देखिए, हम लोग जब संख्या पूछते हैं, अगर आपसे अनुभावों की संख्या पूछे तो आपको लगा देना है 4, लगा देना है, ठीक है, डरना नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि इसमें जो है विवाद हुआ था। तो कायिक अनुभाव, और ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि अनुभावों के प्रमुख भेद, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आप उसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आहार अनुभाव ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अनुभावों की संख्या। तो अनुभावों की संख्या अगर आपसे पूछे तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय। अच्छा, एक चीज़ और देखो, पीछे आना है, एक मिनट देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो मैंने यहाँ पर संख्या बताई है, हर्ष, विषाद, ये संचारी भाव की संख्या जो बताई है हमने, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो ये जो संचारी भाव हैं, इनको आप नज़र में बसा लीजिए। आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से इनमें से होगा एक ऑप्शन आपको उटपटांग दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे दे दिया जाए कि जुगुप्सा दे दिया जाए कि ये वो तो स्थायी भाव है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, संचारी भाव आपको नज़र में बसा लेना है कि ये संचारी भाव है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, संचारी भाव के पश्चात, संचारी भाव आपके अंदर आया, उसके पश्चात मानव में पैदा होने वाला वह भाव जो कभी ना बदले, उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 बताई गई। देखो, स्थायी भाव मतलब कि हमारे अंदर वो दबे हुए हैं। जैसे कि हमें किसी से प्रेम हुआ तो प्रेम फिर बाहर निकल के आया। अगर हमको हंसना है तो वो हंसी हमारे अंदर दबी हुई है, उसको निकालने के लिए कुछ स्थायी भाव चाहिए, मतलब एक संचारी भाव चाहिए, फिर उसके बाद स्थायी भाव आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी कोई प्रिय है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो दुख है अंदर आपके दबा हुआ वो बाहर आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है? स्थायी भाव हो जाता है, ठीक है। इसी को आप स्थायी भाव के तौर पर समझ सकते हैं। तो संचारी भाव के पश्चात जो मानव में पैदा होने वाले भाव होता है उसको बोलते हैं स्थायी भाव। ये स्थायी होते हैं और इनकी संख्या 9 बताई गई है। इनकी संख्या 9 बताई गई है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। तो जो शांत रस है, अभिनय गुप्ता ने शांत रस बनाया है और उसका निर्वेद स्थायी भाव रखा है। तो शांत रस का जो निर्वेद स्थायी भाव है तो वो मानते ही नहीं भरत मुनि। देखो, इसे रस प्रणेता भरत मुनि जो हैं, इनकी संख्या ने 8 मानी है, ठीक है। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 8 संख्या मानी है, मतलब शांत रस को नहीं मानते हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है स्थायी भाव के कितने हैं? देखो सब खोल देते हैं। रति, कहाँ गया पॉइंटर? रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ठीक है। लेकिन आपके सामने शांत रस, ये जो निर्वेद होता है 9वां निर्वेद को माना ही नहीं। भरत मुनि ने कहा है कि जब किसी रस को हमारे अंदर कुछ अनुभूति ही ना हो, बस शांत मुद्रा में बैठे रहे, तो वो रस कहेगा। तो इन्होंने रस को माना ही नहीं, वो शांत रस को माना ही नहीं। लेकिन एक विद्वान है अभिनय गुप्ता, इन्होंने शांत रस को माना है और इसका स्थायी भाव निर्वेद दिया है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर देखो, रस देख लो और स्थायी भाव देख लो।
तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्थायी भाव किसका क्या स्थायी भाव है। वीर रस का क्या है? उत्साह है। करुण रस का क्या है? शोक है। हास्य रस का क्या है? हास्य है। भयानक का भय है। रौद्र का क्रोध है। और विभत्स का घृणा है। ठीक है। अद्भुत रस का विस्मय है। शांत रस का निर्वेद है। और निर्वेद आपको संचारी भाव में मिलेगा। ठीक है। वात्सल्य रस का स्नेह है और भक्ति रस का अनुराग है। अब यहाँ पर एक कुछ और कन्फ्यूजन होने वाला है। अभी इससे पहले स्लाइड में मैंने बताया कि रसों की संख्या जो भरत मुनि हैं रस के प्रणेता, उन्होंने 8 मानी है। तो वहाँ पे मैंने शांत रस को बताया तो भैया 9 हो गए। यहाँ पर तो 11 हैं। तो देखो ऐसा है, ये वात्सल्य रस और भक्ति रस, ठीक है, पहले ये श्रृंगार रस में आते थे, अब इसको अलग अलग कर दिया गया। बाद में कुछ लोगों ने वात्सल्य रस को और भक्ति रस को एक ही साथ रखा तो 10 माने गए, तो 10 की तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो देखो पहली बात, रस की संख्या देख लो। यहाँ पर आप रस की संख्या देखो भाई क्या होती है। रस की संख्या 8 भी है, 9 भी है और 11 भी है। अगर आपसे मूल रूप से रस की संख्या पूछे या क्वेश्चन में तो आपको लगा देना है 8। ठीक है। अगर आपसे पूछे रसों की संख्या कितनी है, खाली ऐसे पूछे रस कितने हैं तो आपको 9 ही बताने हैं। कुल रस कितने हैं तो आपको बताने हैं 11। अगर आपसे कुल रस पूछे, कुल रसों की संख्या, तो 11 बता देना है आपको। बाकी आप सिंपली क्वेश्चन पूछे कि रस कितने होते हैं या स्थायी भाव कितने होते हैं, 9। जैसे ही रस के क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही स्थायी भाव के बनेंगे। मूल रूप से स्थायी भाव 8 बताने हैं, स्थायी भाव की संख्या आपको 9 बतानी है, कुल स्थायी भाव की संख्या 11 बतानी है, और ऐसे ही आपको बताने हैं रस की संख्या। भाई जितने रस उतने स्थायी भाव, जितने स्थायी भाव उतने रस। संचारी भाव की संख्या 33 बतानी है, 34 आपको नहीं बतानी है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि संचारी भाव की संख्या कितनी है तो आपको हमेशा बताना है 33। ठीक है। यहाँ पर आपने बात समझ ली होगी। अब देखते हैं श्रृंगार। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। खूब भर के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जितने भी बने हैं आज तक वो सब ढूंढ के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। मैं किसी का अर्थ नहीं समझाऊंगा, अर्थ समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है कि नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम। बहुत लोग सोचते हैं कि श्रृंगार रस में क्या होता है, खाली प्रेम संबंधी ही बातें होती है। ऐसा नहीं होता। नायक नायिका के सौंदर्य के बारे में भी वो जो वर्णन होता है उसको भी हम लोग श्रृंगार रस में रखते हैं। मैं जानता हूँ कि श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन मुझे इसका कोड नहीं मिला है। ठीक है, श्रृंगार वाला। तो इसको ज़्यादा मतलब ये मत सोचेगा कि मुझे लिखना नहीं आता श्रृंगार। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंध वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। और इसको जो है, इस रस को रसराज कहते हैं। मतलब रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है, अब भाई देखिए श्रृंगार मतलब क्या है, नायक नायिका वाली बात आ गई है, तो उनका मिलन भी होगा और उनका बिछुड़ना भी होगा। पहली बात, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो जो वियोग, श्रृंगार रस का जो एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। तो संयोग और वियोग दोनों जो श्रृंगार रस हैं, इनका जो स्थायी भाव रति ही होता है। ठीक है। तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है कि संयोग में नायक नायिका के मिलन के बारे में बात होती है, और जो वियोग श्रृंगार होता है इसमें नायक नायिका के बिछुड़ने की बात होती है। देखो जहाँ नायक और नायिका, यहाँ पर देख लेते हैं संयोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन हो, इसमें मिलन वर्णन होता है। ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, राम का रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुध भूल गई, टेकी रही पल तारत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ की अगर बात करें, जान लो, मतलब जो राम है वो दूल्हे के रूप में आए हुए हैं और सीता जी देख रही हैं, उनके हाथ में एक कंगन है, उसमें कंगन में एक नग लगा हुआ है, नग में उनकी रूप जो है आ रहा है। तो इतना मतलब मोहित लग रहा है कि वो इतना सुंदर लग रहे हैं कि जो जानकी हैं, सीता जी हैं, वो अपनी जो पलकें हैं वो झुका ही नहीं पा रही हैं। ठीक है। उनकी जो पलकें हैं वो झुकी नहीं, वो मतलब देखी, मतलब टकटकी लगा के देखते ही जा रही है, इतने वो मोहित लग रहे हैं। तो ये बात है। तो सुंदरता का यहाँ वर्णन हो गया। देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो मैंने दोहे या छंद यहाँ पर जो आएंगे, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही आपको पेपर में आगे जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोहे करे बेवहें हंसे, देन कहें नच जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ज़्यादा मतलब मत समझो। ठीक है। देखो मतलब जो बतरस लालच लाल की, मतलब ये है ना कि श्री कृष्ण की राधा जो गोपियाँ हैं मुरली लुका दी है ताकि वो उनसे बातचीत करें। ठीक है। उनका एक तरीके से क्या है, टाइम पास करें। तो यही ये क्या है, ये एक श्रृंगार की बात हो रही है। ये क्या होगा? ये श्रृंगार की बात है। जितनी भी गोपियाँ हैं वो कृष्ण जी की एक जो मुरली को लुका दिया है, छुपा दिया है, और अब क्या है कि वो ढूंढ रहे हैं, तो उनका ज़्यादा साथ मिल रहा है, ज़्यादा समय वो दे पा रहे हैं गोपियों को। बस इतना समझो आप चीज़ का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। जो मीराबाई हैं उनको आप जानते हैं कि उनके जो पति की जो हत्या कर दी गई थी, तो वो उन्होंने क्या किया था, एक जो श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, तो उनके बारे में ही मीरा जी बात यहाँ पे कर रही हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
ठीक है, यहाँ पर उनके प्रेम को दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक श्रृंगार रस का उदाहरण है। और ये थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकीन हूँ पर हीरी निमेखे। ठीक है, मतलब क्या है कि रघुनाथ की छवि को देखकर जो है नेत्र चकित हो गए हैं, इस टाइप से बातें यहाँ पर हो रही हैं। और पलके भी जो है वो टकटकी लगा के देख रहे हैं, वो भी झुक नहीं पा रही हैं। तो ये आपका हो गया श्रृंगार रस का। अब देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है कि नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है। देखो कैसे, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि उर उपजावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि बिछड़ गए हैं। देखो तात बसंत सुहावा, देखो तात बसंत सुहावा। देखो मतलब तात बसंत को देखो, मतलब ये सीता के बिना कितना डरावना लग रहा है, इस टाइप से यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि सीता के बिना यहाँ पर बहुत डरावना लग रहा है। देखिए, वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में अंतर ये होता है। करुण रस में ये होता है कि जो बिछुड़ने वाले हैं वो दोबारा मिलने के चांसेस उनके बिल्कुल ना के बराबर हैं। और वियोग श्रृंगार में क्या है कि कुछ पल के लिए या कुछ देर के लिए ये लोग बिछुड़ गए हैं। ठीक है, देखो निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसके साथ कन्फ्यूज मत हो होना करुण रस के साथ। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है जो वियोग श्रृंगार में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोई के ईज, सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। मतलब ये है कि ये सखा ऐसा है कि गोपियाँ जो हैं वो एक कृष्ण जी के जो हैं सुदामा आ गए हैं, तो उनसे जो है शिकायतें कर रही हैं कि तुम तो मतलब जो है एक श्री कृष्ण के मित्र हो, हमको बताओ वो कहाँ है, कैसे हाल में है। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। करुण रस देखो, किसी प्रिय के मर जाने या हमेशा के लिए बिछुड़ जाने, अब उनसे कभी मुलाकात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वो होता है करुण रस। और इसका स्थायी भाव से पूछ लेगा तो आपको शोक लगाना है। शोक, शोक मतलब दुख, शोक मतलब क्या होता है, दुख होता है। देखो, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपनी शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। अब देखिए, राष्ट्रपिता परलोक चले गए, यहाँ पर देखिए कुछ अर्थ यहाँ को समझना होगा कि परलोक की बात आ गई तो इसका मतलब परलोक चले गए, यहाँ वापस तो कभी आएंगे नहीं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर करुण रस है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब ये जो है ये राम जी के लिए कथन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, आज सीता जी है, किससे कहूँ जो सीता जी कहीं है ही नहीं। तो ये बिछुड़ने का इनका चांसेस नहीं है। ठीक है, ये मतलब मिलने का चांसेस इनका नहीं है, बिछुड़ गए हैं। तो यही भी एक क्या है, करुण रस का उदाहरण है। धोखा ना दो भैया मुझे, ये जो लाइन है ये वाली, ये जो है बहुत पूछी गई है। धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। तो ये भी करुण रस का उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुआ कल ही हल्दी के हाथ हुए। देखो फिर से पढ़ो, अभी तो मुकुट बंधा था माथा, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अलग अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। अब देखो, इसको अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक अर्थ समझ में आ रहा होगा कि भैया अभी भी शादी हुई है और अभी भी ये जो है विधवा हो गई है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये करुण रस का भैया एक बढ़िया सा उदाहरण है। ठीक है, बढ़िया नहीं है मतलब इसका अर्थ अच्छा नहीं है, लेकिन उदाहरण है। अब देखते हैं वीर रस। देखो, जब किसी उत्साह का वर्णन हो, किसी लाइन को पढ़ें, किसी काव्य को पढ़ें तो उसमें उत्साह का वर्णन हो तो भैया वो वीर रस होता है। और वीर रस के 4 भेद होते हैं, ये पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे। इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। देखिए, वीर रस के जो 4 भेद होते हैं तो इसको आप देख लो, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। आपके सामने ऑप्शन में एक ऐसा आ जाएगा कर्मवीर, तो कर्मवीर मत लगाइएगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वीर रस का कौन सा भेद नहीं है, तो आपको लगा देना है ये सारे 4 याद कर लीजिए। आपके सामने कर्मवीर आएगा तो कर्मवीर वीर रस का भेद नहीं होता है। हालांकि इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो युद्धवीर के अलग होते हैं, दानवीर के अलग होते हैं, धर्मवीर के अलग होते हैं, दयावीर के अलग होते हैं। लेकिन इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, वो पीजीटी टीजीटी में आ जाएगा। अब देखो, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो गरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राणा था मानव सर्पों में गरुण पड़ा। अब भवक्ता राणा मतलब क्या हो गया, देखो जो भी एग्जाम्पल होते, जो भी उदाहरण हैं उनका आप कुछ शब्द पकड़ लो, जैसे कि भवक्ता राणा था, तो राणा भवक्ता, इसका मतलब राणा बहुत जो है बहुत वीर योद्धा था, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये वीर की बात हो रही है, तो वीर का मतलब क्या हो गया, हमारे अंदर उत्साह आ गया, तो ये क्या हो गया, वीर रस हो गया। इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह हो गया। ठीक है, चमक उठी सन 57 वो तलवार पुरानी थी, वीर तुम बढ़े चलो। देखो, चमक उठी सन 57 में, ठीक है, वो तलवार पुरानी थी सन 57 में। ठीक है, 1857 की बात हो रही है और तलवार पुरानी थी, तो यहाँ पर एक वीर की बात हो रही है, एक मतलब उत्साह की बात हो रही है।
अब देखो ये है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये भी क्या, अब वीर की बात आ रही है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, तो ये क्या है, एक वीर रस का है। अद्भुत रस देखो, इसका क्या होता है, आश्चर्यजनक वर्णन। स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। देखो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिन ला सकी कोमल काया। मतलब यशोदा जी जो है वो शिशु के मुंह में पूरे, मतलब जब मुंह खोलते हैं कहते हैं मुंह खोलो, मिट्टी खाए होता है तो मुंह खोलने कहते हैं, जब मुंह खोलता है तो पूरे विश्व की उसमें जो है शकल दिख जाती है। तो जो है विश्व जो यशोदा जी होती हैं ये मतलब बिल्कुल डर जाती हैं और हिल तक नहीं पाती हैं। तो ये एक आश्चर्यजनक वाली बात होती है। तो ये क्या है, अद्भुत रस है। ठीक है। राग है रूप, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि। अब देखो इसको आप याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने ढूंढ के लिखा हुआ है। तो ये किसका है, ये एक अद्भुत रस का, ठीक है, उदाहरण है। अद्भुत रस का उदाहरण है। देखो ये समझ गए कि नहीं, एक मिनट। देख यशोदा शिशु के मुख में, यहाँ पर आप वात्सल्य रस में कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ आपको अर्थ निकालने भी होंगे। देखो एक बात और बता दूँ, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पूरी रामायण में से कहीं ना कहीं से एक दोहा रख देगा, आप जान भी नहीं पाओगे कि ये कौन सा रस का है या कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। तो आपको थोड़ा बहुत अर्थ निकालना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखो देख यशोदा के, अब यहाँ पर यशोदा है और शिशु का मतलब ये हो गया कि वात्सल्य रस में आ गया। तो वात्सल्य रस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ आप समझ लीजिए। देख यशोदा के शिशु के मुख में, जब ऐसा होता है कि ये मिट्टी खा रहे होते हैं तो पूछते हैं कि मुंह खोलो मुंह खोलो, तो जब मुंह खोलता है तो पूरे विश्व की इसमें काया दिख जाती है। तो ये जो यशोदा जी होती हैं ये मतलब बिल्कुल हिल नहीं पाती, बिल्कुल स्तब्ध रह जाती हैं। और उसके बाद जो है मतलब इनकी काया हिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक आश्चर्यजनक वाली बात है। क्या है यहाँ पर, आश्चर्यजनक वाली बात है। ठीक है। अब देखो यह भी, केशव कही, देखो केशव कही ना जाए के कहिए, देखत तब रचना विभिन्न अति सुमझ मनई मन रखिए। इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी किसमें, अद्भुत रस में आएगा। रौद्र रस देखो, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिक्रमावस्था को रौद्र रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या है इसमें, क्रोध है। स्थायी भाव क्या है, क्रोध। देखो मतलब किसी भी लाइन में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक क्रोध की भावना उत्पन्न होगी, तो वो हमको हल्का सा अर्थ पहचानना है। ठीक है। जैसे अतरस बोले वचन कठोर, बेग देखो मूड नत आजू, उल्टो मह जहाँ लग तब राजू। ठीक है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो बहुत ही अत्यंत कठोर वचन में बोला है किसी ने, ठीक है, कि धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक अपमानजनक वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये एक क्रोध की बात है। देखो, जो रउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक इस ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घट जिमि डरई फोरी, सकऊँ मेरु मूले इव तोरी। ये भी, ये देखो, किंदुक उठाऊँ, कंदुक इस ब्रह्मांड उठाऊँ, ये लाइन आप याद रखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर रौद्र की बात हो रही है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी दरे कर घोरा। देखिए सुनत लखन के, अब यहाँ पर लक्ष्मण की बात हो रही होगी। ठीक है। बचन कठोरा, तो यहाँ पर एक गुस्से वाली बात आ रही है, यहाँ पर गुस्से वाली बात। ठीक है। बचन कठोरा, तो सुनत लखन के बचन कठोरा, तो यहाँ पर एक गुस्से वाली बात आ रही है। फिर देखिए, बारों सवे रघुवंश कुठार की धार बारन बच सरथई, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करऊँ अरि समरथई। ये भी किसका है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका भाई, रौद्र रस का। हास्य रस देखो क्या होता है, किसी की आकृति या उसकी वेशभूषा या उसकी विकृति को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हास्य रस। इसका स्थायी भाव भी हास्य होता है। देखो जैसे हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसको पढ़ने में ही हम लोगों को हंसी आ रही है। जैसे बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल हिमा का ना होए। ठीक है। तो ये भी एक लग रहा है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ये भी देखो। भयानक रस देखो, किसी भयानक दृश्य को देखकर हमारे जो मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं भयानक रस। ठीक है। जैसे उसका स्थायी भाव क्या है, भय। भयानक मतलब भय। जैसे एक और अजगरी, एक और अजगिर लख, एक और मिगराए, बिकल बटोही बीच ही,
परियो मूर्छा खाए। ठीक है, अगला देखो, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचोक चिकने काले, व्याल कोचली कांस सिवार। अब देखो, हड्डियों के हिलाते कंकाल, हड्डियों के हिलाते कंकाल। अब ये कि हड्डियों के हिलाते कंकाल मतलब क्या हो, ये भयानक की बात हो रही है, यानी डर की बात यहाँ पर हो रही है। तो बस इससे भी आप पता लगा सकते हैं। विभत्स रस देखिए क्या होता है, विभत्स रस होता है घृणा जैसी चीज़ों का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, निंदा या घृणा। इसके 3 स्थायी भाव होते हैं, 3 नहीं मतलब 3 जैसे होते हैं, जैसे कि आप चाहे जुगुप्सा कर लीजिए, चाहे निंदा कर लीजिए, चाहे आप घृणा कर लीजिए। तो आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। तो यहाँ देखिए सब की बात है, सब जो है सबको चुबला चुबला कर खा रहे हैं, तो एक घृणा हो रही है, घिन ऐसा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विभत्स रस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, शांत रस देखो, अब शांत रस को देखो किसने माना है, अभिनव गुप्ता ने माना है। तो शांत रस की संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद पर की अवस्था को शांत रस कहते हैं, और स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। मतलब अपने आप को अलग कर लेना निर्वेद होता है। तो ये क्या होता है, निर्वेद। इसका शांत रस का जो है संसार की असारता, ये एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा गया है पेपर में, संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आपसे इससे पूछा गया है कि संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किस रस की वैराग्य से किस रस की उत्पत्ति होती है, तो शांत रस की होती है। अब यहाँ पर वैराग्य से समझ जाना चाहिए कि वैराग्य मतलब एक अलगपन होता है, एक दूर जाने की बात होती है, अलग होने की बात होती है, तो ये शांत रस का भाव हो जाता है, निर्वेद। ठीक है, देखो जैसे कि मन रे तू कागज का पुतला, लगे बूंद निवास जाए, छिन में गर्व करें क्यों इतना। मतलब मन तो तू कागज का पुतला है, और जैसे बूंद लगेगा तो विनाश हो जाएगा, और तब भी तो इतना जो है अपने आप गर्व कर रहा है। तो ये शांत रस का उदाहरण है। देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। यहाँ पे होना चाहिए, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा, ये भी है शांत रस का। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना, ये भी याद कर लीजिए, ये भी है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी आ सकता है। तो जितने मतलब पूछे गए हैं उदाहरण, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पर 1 या 2 पढ़ाता होगा, तो आपको अर्थ भी समझा देता होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग अर्थ ढूंढेंगे उस चीज़ का, देखिए अर्थ सबको तो पता नहीं होता, मुझे सबका तो अर्थ पता नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि जो आए हैं उनको मैंने लिख दिया है, और जिनका मुझे अर्थ पता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो वात्सल्य रस देखो क्या होता है, छोटे बालकों के मानसिक क्रियाकलापों का वर्णन होता है इसमें, वो होता है आपका वात्सल्य रस। स्थायी भाव क्या होता है इसका, स्नेह होता है। देखिए स्नेह, प्रेम क्या होता है, प्रेम होता है बड़ों में, स्नेह होता है बच्चों में। ठीक है, अब ये भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। क्योंकि ये वात्सल्य रस होता है, श्रृंगार रस का ही एक भाग होता है, इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वात्सल्य मतलब छोटे के लिए स्नेह, बड़े के लिए प्रेम। तो छोटे बालकों की मानसिक क्रियाकलापों को देखकर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। स्थायी भाव क्या होता है इसका, स्नेह होता है। ठीक है, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। बाल दशा सुख, यहाँ पे देखो, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलवाती, अचरा तल ले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियाती। ठीक है, पियावती। अब देखो बाल दशा की बात हो रही है, बाल दशा सुख, इतनी लाइन देख के आप समझ सकते हो कि ये वात्सल्य रस का एक उदाहरण है। कितना, बाल दशा सुख निरख जसोदा, इतना आप याद कर लो। ठीक है, देखो मन में कनक नंद के आंगन बिंब करिए धावत, धावत मतलब पेड़ होता है। तो देखिए नंद के आंगन, इतना पकड़ लीजिए। तो नंद मतलब एक नंद के आंगन में कुछ खेल रहे हैं, और धावत मतलब एक प्यार टाइप से होते हैं। इनको भी आप देख सकते हैं, वात्सल्य का उदाहरण है। देखो सोहत कर नवनीत लिए, गुटुरन चलत रेन तंड, मंडित मुख दधी लेप लिए। दधी मतलब क्या होता है, आप समझते हो, दधी दूध टाइप से होता है। ठीक है, दधी मक्खन कह सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो वही वात्सल्य का हो गया। वर्दंत की पंगत कुंदकली, वर्दंत की पंगत कुंदकली, अधराधर लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतन माल अमोलन की। अब भाई देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मैंने ढूंढ के लिखा हुआ है, तो ये भी आ सकता है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि ये किसका है, ये वात्सल्य रस का है। ठीक है,
भक्ति रस, देखो जिन पंक्तियों से हमें ईश्वर की भक्ति का आभास होता है तो वो भक्ति रस होता है। ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का उसमें वर्णन होता है और इसका स्थायी भाव होता है अनुराग। इसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है। इसका एक देखो उदाहरण भाई क्या है कि असुवन जल सिंची, सिंची प्रेम बोली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। अब देखो असुवन जल सिंची, तो यहाँ पर जो मीरा जी की जो बात हो रही है वो उनकी मतलब अब यहाँ पर देखो प्रेम की बात भी हो रही है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्रेम की बात भी हो रही है, असुवन की बात हो रही है और मीरा का भी नाम लिखा है, तो क्यों ना ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाए या करुण रस का उदाहरण हो जाए। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इसको आप याद ही कर लो, इसको आप याद ही कर लो। इसका अर्थ देखिए अलग चीज़ है, इसको आप याद ही कर लो। और ये किसका उदाहरण है? ये है आपका भक्ति रस का। ये श्रृंगार रस के साथ मेरे तो गिरधर गोपाल वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मीरा की बात अगर आई है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो श्रृंगार रस का उदाहरण हो, ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति रस का ये उदाहरण है। अगला देखो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जनतन की झाई परे श्याम महरति दुति होई। अब देखो मेरी भव बाधा हरो, तो मेरी भव बाधा हरो ये किससे आप कहेंगे? ये भगवान से कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा, सिंपल है। तो ये आपका रस जो है वो एक ही क्लास में मैंने समाप्त कर दिया। और मैंने बहुत सारी चीज़ों का जो उदाहरण है उनका मैंने अर्थ समझाया नहीं, क्योंकि मुझे खुद अर्थ नहीं पता। अगर मैं ढूंढने लगूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और यहाँ वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आपको उनको याद करना है कि देख लेना है कि कौन से उदाहरण किस रस के थे, क्योंकि इसी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। बाकी जो समझाने की चीज़ें थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ को लेकर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरी क्लास देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ खूब शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।